हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने मार्कशीट भेजी है अपनी, और इस मार्कशीट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर देखिए इन स्टूडेंट की जो है वो वैसे कोई मतलब मिस गलती नहीं थी। वो गलती सुधर सकती थी, लेकिन फिर भी जो है वो इस गलती को सुधारा नहीं गया, और अब इनके सामने समस्या खड़ी हो गई है कि इनकी स्पेशल बैक बन चुकी है। और अब इन्हें जो है वो डिप्लोमा की 2 मार्कशीट, थर्ड ईयर की 2 मार्कशीट लेकर के हमेशा जो है वो रहना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट हैं, देखिए मैं नाम तो हाइड कर दिया है। 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और इनकी जो 6 सेमेस्टर के बाद इस साल अभी ये एग्ज़ाम जो हुआ है, सेमेस्टर एग्ज़ाम जून 2022, इसी में इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था। और ये चीज़ जो इनकी यहाँ पर दिख रही है आपको सेमेस्टर 5 में, बस एक इनसे मिस्टेक हो गई कि मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड वाले जो प्रैक्टिकल था उसमें ये एब्सेंट हो गए। और अब ये एब्सेंट हो गए तो अब ये खुद समझ आना चाहिए आपको कि आम तौर पे होता ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, चूँकि ये फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है, तो इसका प्रैक्टिकल जो है वो अब 6 सेमेस्टर में तो होगा नहीं, वो होगा अगली बार। और अगली ये तब तक जो है वो थर्ड ईयर पार कर चुके होंगे, तो जाहिर सी बात है 6 ये स्पेशल बैक बन जाएगी। तो फिफ्थ सेमेस्टर के जब जिस दिन ये एब्सेंट हो रहे थे, उसी दिन इन्हें समझ जाना चाहिए था कि ये स्पेशल बैक बनने जा रही है। अगर इसका प्रैक्टिकल जो है वो 6 सेमेस्टर में नहीं हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है ये अगले साल होगा जा करके, जब ये थर्ड ईयर पार कर लेंगे, यानी कि थर्ड ईयर को पास कर लेंगे, उसके बाद तब जाके अगले सेमेस्टर में इसका प्रैक्टिकल होगा जा करके। यानी कि इनके 6 सेमेस्टर के बाद इन्हें करीब 6 महीने और रुकना पड़ेगा, तब जा करके जो है वो ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो सेमेस्टर 6 में ये सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं। काफ़ी ठीक ठीक नंबर हैं इनके, और प्रैक्टिकल्स में यहाँ भी ये प्रेजेंट थे, लेकिन बस इस प्रैक्टिकल की वजह से अब इनका जो नीचे देखिए ये एलिजिबल फॉर बैक लिखा हुआ आ गया है। 2500 में 1956 अच्छे नंबर हैं, लेकिन इसकी वजह से जो है वो इस प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने की वजह से इनका यहाँ पे एलिजिबल फॉर बैक लिख के आ गया है। अब इनका जो है मार्कशीट तो ये आ जाएगी, खैर ओरिजिनल जो बोर्ड से आती है, लेकिन डिप्लोमा नहीं आएगा इनका। और फिर इसके बाद अब ये जब प्रैक्टिकल देंगे, तो इस प्रैक्टिकल में जब पास हो जाएंगे, तब इनके मार्कशीट एक दूसरी आएगी जिसमें कि केवल वही सब्जेक्ट लिखा होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। और फिर उसके बाद तब डिप्लोमा चूँकि कंप्लीट हो जाएगा, तब इनका डिप्लोमा आएगा। तो अगर इन्हें किसी भी फॉर्म में या किसी भी जॉब के लिए डिप्लोमा अगर मांग रहे हैं कंफर्म, तो फिर उस केस में जो है ये उस फॉर्म को या उस जॉब को नहीं भर पाएंगे। तो ये देखिए मिस्टेक थी, ये जो है एक थोड़ा इग्नोरेंस, थोड़ी अज्ञानता रही, इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हुई। और इन्होंने बताया है कि कॉलेज में पूछा भी होगा, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर जब ये सब्जेक्ट होगा तभी जा कर के इसका प्रैक्टिकल होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बता देता हूँ कि कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने भी इस तरह के कंडक्ट कराए हैं कि जो ये आपका ऑड सेमेस्टर में किसी प्रैक्टिकल में अगर आप एब्सेंट हैं, तो जब यहाँ पर इवन सेमेस्टर में अगर वो उस सब्जेक्ट का कोई एग्ज़ामिनर आता है, तो भले ही आपका उस सब्जेक्ट में मतलब वो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, लेकिन बोर्ड में लेटर लिख करके, बोर्ड से परमिशन लेकर के, और इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैकेनिकल का कोई भी अगर टीचर आता है प्रैक्टिकल लेने दूसरे सब्जेक्ट्स का, तो जैसे प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल लेने आए होंगे मैकेनिकल के टीचर या जिसके भी होंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट हुआ, तो इलेक्ट्रिकल के जो ये टीचर्स आए होंगे, इनसे ही जो है वो इनका ये पुराना प्रैक्टिकल कराया जा सकता था। और उस केस में ये प्रैक्टिकल इनका यहीं पे इस सेमेस्टर में क्लियर हो जाता, और इस वजह से यहाँ पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट पास हो जाते, और पास होने के बाद इनका डिप्लोमा मार्कशीट सब आ जाता। 6 महीने की अनावश्यक देर और एक एक्स्ट्रा मार्कशीट लेके इन्हें घूमना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग भी ये बात ध्यान रखें, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, इसीलिए मैंने वीडियोस के माध्यम से आपको बता रखा है कि प्रैक्टिकल में एब्सेंट कभी ना हो। क्योंकि प्रैक्टिकल में आप ज़रा सा भी अगर इंटरेस्ट लेंगे, आप चाहे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप बस बता भर दें अपने कॉलेज में कि हम बीमार हैं, तो इतना अलाउ तक कर देते हैं कि आप एम्बुलेंस में आ जाएं, या जैसे कोई लेके आ सकता है आपको बाइक पे या कार पे, और एग्ज़ामिनर से सीधे मिल लें आप, या इंटरनल एग्ज़ामिनर से ही मिल लें, तो भी कभी कभी देखा गया है कि मानवीयता के आधार पे आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंडक्ट करा दिया जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही एकदम वो किसी और काम में उलझे हैं और फिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर उस केस में ऐसी रियायत देना संभव नहीं होता है, क्योंकि फ़िज़िकली तो आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये सरकारी प्रैक्टिकल मतलब काम होते हैं, तो इनमें जो है वो फिज़िकली रिप्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा ये मतलब अज्ञानता की कमी कहें या जो अज्ञानता की वजह से है ना, तो ये दिक्कत हो गई इनके साथ। बहरहाल तो ये गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो इनकी गलतियों से बाकी स्टूडेंट्स को सबक लेने की ज़रूरत है और इस तरह की मिस्टेक्स न करें कि बैठे बिठाए जिसमें प्रैक्टिकल में कोई ज़्यादा वो मतलब एफ़र्ट्स भी नहीं लगते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तो पूरे साल भर पढ़ना पड़ता है, फिर भी जा कर के मुश्किल होती है। और प्रैक्टिकल्स तो आपके आसानी से क्लियर हो जाते हैं, उसमें भी जो है वो इन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ये सारी दिक्कतें इनके सामने खड़ी हो गई हैं। तो ये इस वीडियो में मुझे यही बताना था। और कोई क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में ही मुझसे पूछें, कॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहें। और कोई भी अगर आपको और नियम कानून वगैरह जानना है तो उसके लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप पहले जाएं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे, और प्लेलिस्ट है यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पर जाकर के आप करीब 60-70 वीडियो हैं जो ऐसी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर बने हुए हैं। जब इन्होंने आज मुझसे ये प्रॉब्लम डिस्कस करी तो फिर मैंने यही उचित समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना करके उसी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि फिर कभी किसी की ऐसी समस्या हो तो वो वहाँ से देख सके। तो इसलिए आप लोग जो है वो वहाँ पर सारे वीडियोस, जो भी बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है यूपी से, उसको वो सारे वीडियोस पहले से ही देखे हुए होने चाहिए और तब जा कर के मुझसे जो है वो कमेंट में पूछें आप। कभी कभी ऐसा होता है वीडियोस वगैरह किसी ने देखे नहीं होते हैं और बस कमेंट करके आप लोग जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए बार बार उनका जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो इस बात को ध्यान रखें। पहले आप चैनल को फॉलो करें। फॉलो करने का मतलब है आप उसके वीडियोस देखें, आपको भली भांति परिचय हो, और फिर उसके बाद आप तब प्रॉब्लम पूछें। क्योंकि एकदम से आकर के अगर आप पहले ही पूछेंगे फिर हम जवाब देंगे तो फिर आप इफ़ एंड बट करेंगे कि ऐसा कैसे, वैसा तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इसलिए पहले से ही आप वीडियो देख के रखेंगे तो उसमें समझने में आसानी होगी आपको। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।